उसमें बैनर में लिखा था, रक्षा बंधन पर बहन को राखी बंधाने पर 10-5 रुपया या कोई गिफ्ट दें या ना दें, पर ये वचन जरूर दें कि हम किसी भी बहन बेटी की तरफ गलत निगाह से नहीं देखेंगे। ये बात उसके बैनर में लिखी, और उसी में लिखा था, उसने बड़े तार्किक भाव से लिखा बैनर में, बोले दूसरी बहन बेटियों पर गलत नजर रखने वाले भगवान करे तेरी बेटी चांद से ज्यादा सुंदर हो, ताकि तेरी बेटी को भी लोग देखें, तब तेरे दर्द में मन में दर्द उठेगा कि बेटी के प्रति क्रूरता से देखने पर पिता के दिल पर क्या गुजरती है। ये बात उसने लिखी। तो रावण क्यों जलता? अब बताओ, रावण ने तो केवल एक बार गलती की, फिर भी हर साल जल रहा, और हम लोग तो हर रोज गलती कर रहे, पता नहीं कितनी साल, नहीं कितने जन्म जलेंगे। इसलिए बाहर के रावण को जलाने के पीछे अंदर के रावण को जलाना चाहिए। इसी पे एक बात और बोलें, कह दो, बोलो, बोले मेरे पागलो, हम इसके पक्ष में नहीं है कि तुम रावण को मारो। रावण को मारने के हम बिल्कुल भी पक्ष में नहीं, अंकुर 1% नहीं। आप कहोगे कि आप पंडित जी हो, वो भी पंडित जी हैं, तो कहीं ब्राह्मण बात तो नहीं है। हम जाति बात पे भरोसा ही नहीं करते। हमारा मानना है टी राजा रावण को मारने की बजाय राम को जगाने का काम करना चाहिए। अंदर के रावण को मारने की बजाय अंदर के राम को जगाना चाहिए। अंदर का रावण अपने आप मर जाएगा। जब राम जग जाएगा तो रावण मर जाएगा। अंधेरा भगाने की बजाय उजाला करना चाहिए, अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। इसीलिए भागवत का कंस तो मरेगा, क्योंकि नियम है। लेकिन सच बोले, हम बुरा ना मानना, भागवत का कंस तो बहुत लोग मार रहे, बहुत भागवतें हो रही, हमने भी कई बार निपटा दो ऐसे ही एक मुक्का में। अब वो पंडित जी चौबे जी तो याद ही है, हाँ, एक मुक्का में निपटा दो, एक मुक्का में सीताराम है, और तुम्हारे वाले, हाँ, तो एक मुक्का में तो। लेकिन भैया हम प्रार्थना करें कि भागवत के कंस के वध के साथ साथ हम लोगों के मन में, चित्त में जो बुराइयों का प्रतीक, दूसरे के प्रति ईर्ष्या का प्रतीक, वासना का प्रतीक, दंभ का प्रतीक, द्वेष का प्रतीक कंस बैठा है, उस कंस को यदि मारोगे तो भागवत का कंस मरना तुम्हारे लिए सार्थक होगा। तभी तुम्हारा भागवत सुनना सार्थक होगा। आहा, भगवान उस भूमि पर पहुंचे जहां राजा कंस था। राजा कंस ने भगवान को मारने के हिसाब से पूरा उपाय कर रखा था। जैसे ही भगवान दाऊ भैया गए, हाथी के दांतों को कंधे पर रखे हुए भगवान दाऊ भैया और ठाकुर जी जब सामने दिखाई पड़े मतवाली चाल में, जिसकी जैसी भावना थी वैसी दिखाई पड़े। गोस्वामी जी की बात, जाकी रही भावना जाकी रही भावना जैसी, प्रभु गोरख देखी दिन ऐसी। सीताराम 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 दोनों हाथ उठा के जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी। जिसकी जैसी भावना भगवान उसको वैसे ही दिखाई दे रहे। बोलो सीताराम। कोई भगवान को लाला के रूप में देख रहा, कोई मित्र के रूप में देख रहा, कोई शत्रु के रूप में। राजा कंस को भगवान काल दिखाई पड़ रहे। अब आगे की बात सुनो। जैसे ही भगवान विराजमान भय, भैया तत्क्षण भगवान के सामने राजा कंस की योजनाबद्ध तरीके से बड़े बड़े पहलवान, सल तोसल मुष्टिक चाणूर
सब भगवान के सामने बड़े बड़े पहलवान खड़े हो गए। चाणूर नाम का दैत्य भगवान के सामने ताल ठोक करके कहने लगा, हे नंद सुनो, हे राम भवन्तौ, हे नंद नंदन, हमने तुम्हारा बड़ा नाम सुना, तुम बहुत बलवान हो, बहुत बलिष्ठ हो। हमने सुना तुमने बड़े 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 राक्षसों को मार दिया। आओ हमसे दो दो हाथ करो, हमसे मुकाबला करो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। देखो प्रजा का कर्तव्य है राजा को प्रसन्न करना, और राजा कंस को मल्ल युद्ध बहुत पसंद है। और राजा कंस ने कान में कह रखा था मुष्टिक चाणूर को कि जैसे ये लड़ने आवे तो ऐसे दबा देना स्वाहा हो जाए। तो गेम का नियम है, खेल का नियम है कि खेल में कोई मर जाए तो वो हत्या नहीं, और मर के मर जाएंगे, निपट के निपट जाएंगे। बोलो जय बजरंग बली, जोर से बोलो। इसलिए वो कहने लगा राजा का प्रजा का कर्तव्य है राजा को प्रसन्न करना। तो आओ दो दो हाथ करो। हे नंद सुनो, हे राम भवन्तौ, आओ। भगवान बोले एक बात बता, ते कहां भारी पहाड़ जैसो एकदम सर्रमुसर, और कहां हम छोटे छोटे बच्चा, तो उसे लड़ने में कोई फायदा है भैया? अपनी उम्र को देख, अपने जैसो देख। तो चाणूर हंस के बोला, अपने आप को बच्चा मत कहो, हम तुम्हारे बारे में जानते हैं। क्या? अरे तुम साधारण नहीं हो। बाला बलम तुल्य बलैहि, बालों में बाल हो, बलवानों में बलवान हो, और बड़े के लिए बड़े हो, छोटे के लिए छोटे हो। बड़े बड़े राक्षस ऐसे ही थोड़ी निपटा दिए, हम जानते हैं तुम्हें, इसलिए बातें ना बनाओ। दूध पिया हो तो आओ। तो पीछे से भगवान के जो गए थे, पता है वो क्या बोले? बोले सुनो ठाकुर जी, लड़ लो, टेंशन ना लो, हम लोग हैं पीछे से। हाँ, अच्छा ये कह कौन रहा? श्री दामा मधुमंगल। कुछ तो आगी साथ वाले ही लगाओ। आओ आओ, ये संगत बड़ी विचित्र होती है। आओ, निपटवावे को काम भी साथ वाले। बढ़िया 7 दिन में हमारी भागवत पूरी हो जा रही थी, 7 दिन में भागवत पूरी हो जानी थी। अगर लगी बगलवान ने निपटवाओ कि नहीं 9 दिन की होने दो, निपटवाओ। यही भगवान के साथ, लेकिन भगवान होशियार है तो वो तो बच गए, अपन फंस गए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हाँ हाँ हाँ। तो भगवान से भगवान के ब्रजवासी मित्र क्या बोले? ए लाला जा जा, लगा, जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, और कोई दिक्कत जाए हम लोग बैठे हैं। हम अब भारी भारी पहलवानों के सामने जे क्या करेंगे, निपट जाएंगे। लेकिन अब वो कह रहे हैं हम बैठे हैं। पर मित्र का इतना ही कॉन्फिडेंस मित्र को के कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है। हाँ हाँ, मित्र का इतना ही कॉन्फिडेंस मित्र के कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है, जैसा कि आप लोगों का हमारा बढ़ रहा। हाँ, जैसा कि इन लोगों के कारण। तो मित्र का कॉन्फिडेंस मित्र बढ़ा देता है। बोलो सीताराम। बोले चिंता ना करो, हम हैं पी। अब भगवान लड़ने गए, तो भगवान ठाकुर जी एक से लड़ रहे, उधर दाऊ भैया भी लड़ रहे, ठाकुर जी भी लड़ रहे। हाथों से हाथ मिल गए, पैरों से पैर मिल गए, युद्ध होने लगा। पहले भगवान धक्का देवे, फिर वो पहलवान धक्का देवे, थोड़ा इधर आगे थे, थोड़ा उधर पीछे, लोग ताली बजाएं। पर कुछ लोग जो कमजोर दिल के थे वो उठ के भग गए। बोले बताओ तो, भारी पहाड़ जैसो पहलवान छोटे से बच्चे से लड़ रहा, शर्म नहीं आती है? तो कुछ लोग भाग गए, पर कुछ लोग बैठे रहे कि भाई देख तो लो होता क्या है। अब भगवान इधर से ताकत लगाएं, पहलवान भी कम नहीं था तो पहलवान लगावे। एक पहलवान ने भगवान को धक्का दे दिया, तो भगवान को बड़ा बुरा लगा। भगवान ने भी कहा रुक जाओ, अब तुमको हम मजा दिखाते हैं। तो मुष्टिकासुर नाम के पहलवान के साथ दाऊ भैया लड़ रहे, मुष्टिक के साथ, और चाणूर के साथ ठाकुर जी लड़ रहे। अब दोनों जगह से युद्ध चल रहा। दाऊ भैया अपना घुमा रहे, इधर ठाकुर जी अपना। तो मुष्टिकासुर दाऊ भैया से हाथ में हाथ मिलाए, वो भी लड़वे। इधर भगवान ने लीला की। भगवान ने क्या लीला की? जब चाणूर नाम के पहलवान ने भगवान को धक्का दे दिया, एक मुक्का का प्रहार कर दिया,
भगवान बोले बस भैया तुम्हारा खेल खत्म, अब तुम टिकट कटवा करके जाओ। तो भगवान ने ऐसा घुमाया कि घुमाते छोड़ते ही उसके प्राण पखेरू और हो गया गोविंदाय नमो। एक एक करके सल तोसल मुष्टिक चाणूर 6 बड़े बड़े दैत्यों को निपटा दिया, पहलवानों को निपटा दिया। 8 फलांग ऊपर सिंहासन पर बैठे राजा कंस के लिए भगवान एक उचाट लगाकर पहुंच गए। चलो मामा जी नीचे आओ, अब बहुत देख लिया तुमने लाइव टेलीकास्ट, अब स्वयं खिलाड़ी बनियो। खेल दो, बहुत देख लिया खेल, अब स्वयं खिलाड़ी बनो, नीचे आओ, हवेली पे आओ। बाल पकड़ करके नीचे ले आए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जोर से बोलो। बाल पकड़कर नीचे ले आए राजा कंस के बाल पकड़ करके नीचे ले आए भगवान। और नीचे ला करके भगवान ने कहा काओ मामा जी कैसा लग रहा? बोले बहुत बढ़िया लग रहा है। और राजा कंस चिल्ला रहा पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। भगवान बोले अब हो गया, अब कौन पकड़ेगा कौन मारेगा। जहां सल तो सल मुष्टिक चाणूर निपट गए, तो जो छोटे मोटे पहलवान थे वे समझ गए कि हमें इनसे लड़ने में कोई फायदा नहीं है, निपट जाना है, तो वो पहले ही हार मान के। जैसे सुकरात क्या कह रहा था, एक सुकरात हुआ दार्शनिक, तो सुकरात अपने चेलों के बीच में बैठा था, बोले हमें कोई हरा नहीं सकता, बोले हमें कोई हरा नहीं सकता। तो चेलों ने कहा बहुत कमजोर हो, कोई भी फेंक देगा, गिल्ली डंडा की तरह फेंक जाओगे, आप कह रहे कि हमें कोई हरा नहीं सकता। सुकरात बोले हमें इसलिए नहीं कोई हरा सकता कि कोई हमसे लड़ने आएगा हम पहले ही लेट जाएंगे। हमसे कोई लड़ने आएगा हम पहले ही लेट जाएंगे। लो भैया हम हार गए। अब हारे हराए को कौन हराए भाई? हार तो वही सकता है जिसे जीतने का भाव। हारता कौन है? जो जीतने के भाव से खेले वही हार सकता है, वरना हारे हराए को कौन हरा सकता? बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। अंत